अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। इस्लाह मुआशरा, मुआशरा में इस्लाह, सुधार। इस्लाह का मतलब ही हुआ कि कोई चीज़ बिगड़ गई है, कोई मामला ख़राब हो गया है, अब उनकी इस्लाह करनी है, उनको अच्छा करना है। इसी तरह से मुआशरा और समाज ख़राब हो जाए, इस्लामिक एतबार से बिगड़ जाए तो फिर सही डगर पर लाना, सीधी राह पर लाना, कोशिशें करना, इसी का नाम है इस्लाह मुआशरा। हर दौर में ऐसे ऐसे असबाब आए हैं जिनकी वजह से मुआशरा बिगड़ता है, मुआशरा ख़राब होता है और मुआशरा से अमनो चैनो सुकून का ख़ात्मा होता है। आज के दर्स में इस्लाह मुआशरा, मुआशरा की इस्लाह में उमूमन दो तरह के लोगों का तज़किरा किया जा सकता है, फिर किया जाएगा इंशाअल्लाह। एक तो नौजवानों का तबका और दूसरा ख़वातीन का तबका। इस्लाह मुआशरा में अगर ये तबका, दोनों तबके अपनी अपनी इस्लाह शरीयत के मुताबिक करें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक करें, तो बहुत हद तक मुआशरे के अंदर इस्लामी माहौल बपा होगा इंशाअल्लाह। और जिस मुआशरे में नौजवान नस्ल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाली बन जाए, जिस मुआशरे में ख़वातीन इस्लाम अपने हुकूक़ को समझे, वो मुआशरा इस्लाह की जानिब बहुत ही जल्द गामज़न होता है और बहुत ही जल्द चलता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके पर नौजवानों से खिताब फरमाते हैं। क्या फरमाते हैं? एक हदीस से समझते हैं। वान अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल लना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअता फल्यतज़व्वज फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफ़र्ज व मन लम यस्तती फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्नहु लहू विजा। रवाहु मुस्लिम फ़ी किताब निकाह। मुस्लिम शरीफ के अंदर यह हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सब को एक मौके पर खिताब फरमाया। आपने फरमाया, या माशर शबाब, ए नौजवानों की जमात, मन इस्तता मिनकुमुल बाअता फल्यतज़व्वज, तुम में से जो निकाह की ताकत रखता है, शादी की ताकत रखता है, वो निकाह करे। फिर उसके बाद से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके फ़ायदे को बताते हैं। फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफ़र्ज, निकाह से निगाह की हिफाजत होती है, शर्मगाह की हिफाजत होती है, निगाहें नीची रहती हैं। व मन लम यस्तती फ़अलैहि बिस्सौम, जो निकाह की ताकत नहीं रखता है, फ़अलैहि बिस्सौम, वो रोज़े का एहतमाम करे। निकाह की ताकत नहीं रखता है तो रोज़े का एहतमाम करे। रोज़े का एहतमाम करे तो फ़ायदा क्या होगा? फ़इन्नहु लहू विजा, ये रोज़ा ढाल बन जाएगा गुनाहों से बचने के लिए। आदमी, आपने नहीं देखा रमज़ान में आदमी किस कदर अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात की पाबंदी करता है। रोज़ा, आदमी रोज़े की हालत में होता है तो हर गुनाह के मौके पर वो ये सोचता है कि मैं रोज़े से हूँ, मुझे रोज़े की हिफाजत करनी है।
नफ्स को कुचलने का बेहतरीन जरिया यह है कि आदमी रोज़े का एहतमाम करे, शरीयत के मुताबिक रोज़ा रखे। इस्लाह मुआशरा के मौके पर या फिर इस्लाह मुआशरा के ज़िम्न में यह हदीस बड़ी अहमियत के हामिल रहती है, ऐसे मौके पर जहाँ पर बुराइयाँ आम हो, जहाँ पर निकाह का मामला मुश्किल हो और दीगर बुराइयों के मामले बिल्कुल आसान हो जाएं, ऐसे मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस खिताब को सुनना चाहिए, समझना चाहिए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक अमल करना चाहिए। या माशर शबाब, ए नौजवानों की जमात, मन इस्तता मिनकुमुल बात फलतज़व्वज, निकाह कीजिए, अल्लाह ने निकाह की ताकत रखी है। तो इसी तरह से इस्लाह मुआशरा के ज़िम्न में एक हदीस को सामने रखें, चाहे मर्द हजरात हो चाहे ख़वातीन हजरात हो, एक हदीस हमेशा हमारी नज़रों के सामने रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके पर फरमाते हैं कि बंदा रब्बुल आलमीन के सामने खड़ा होगा और खड़ा होना है और रब्बुल आलमीन के सामने अपनी ज़िंदगी का पूरा पूरा हिसाब देना है, चाहे मर्द का ताल्लुक़ हो चाहे ख़वातीन इस्लाम का ताल्लुक़ हो। जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने 5 सवालों का जवाब कोई शख्स ना दे, अपना कदम हिला नहीं सकता है, हरकत नहीं कर सकता है। एक हदीस से इसको समझ लेते हैं। वान अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला तज़ूलु क़दमा इब्न आदम यौमल क़ियामति मिन इंद रब्बि हत्ता युसअल अन खम्स, अन उम्रिही फ़ीमा अफ़ना व अन शबाबिही फ़ीमा अबला व मालिही मिन ऐन इक्तसबा व फ़ीमा अनफ़क़ा व माज़ा अमिला फ़ीमा अलिम, रवाहु तिर्मिज़ी फ़ी अब्वाब ज़ुहद। तिर्मिज़ी शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। आज के दौर के लिहाज से ये हदीस बड़ी अहमियत के हामिल है, अपनी जिम्मेदारी ये हदीस याद दिलाती है। एक मुसलमान को क्या करना है ये हदीस याद दिलाती है, एक मुसलमान की ज़िंदगी कैसे गुजरनी चाहिए ये हदीस याद दिलाती है, एक नौजवान की जवानी कैसे गुजरनी चाहिए ये हदीस याद दिलाती है, एक शख्स की ज़िंदगी का माहौल कैसा होना चाहिए ये हदीस याद दिलाती है। बड़ी अहमियत क्या हामिल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला तज़ूलु क़दमा इब्न आदम यौमल क़ियामति मिन इंद रब्बि, रब्बुल आलमीन के सामने आदमी अपना कदम हिला नहीं सकता है, हरकत नहीं कर सकता है, हत्ता युसअल अन खम्स, यहाँ तक कि 5 सवालात न कर लिए जाए। 5 चीज़ों के बारे में अल्लाह ताला पूछेगा। अब इस्लाह मुआशरा की ज़िम्न में ज़रा देखिएगा, ये 5 चीज़ें किस कदर हमारी ज़िंदगी से गायब हैं। 5 चीज़ों का इस्तेमाल हम अमानत के तौर पर नहीं करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर पूछेगा तो हम सही जवाब दे दें, इस अंदाज से हम नहीं कर रहे हैं। इल्ला माशाअल्लाह, बहुत कम लोग हैं, बहुत थोड़े लोग हैं। हत्ता युसअल अन खम्स, 5 चीज़ों के बारे में सवाल। पहला सवाल अन उम्रिही फीमा अफना, अन उम्रिही फीमा अफना, जिंदगी के बारे में। 60 साल, 70 साल, 80 साल कहाँ गुजार करके आया है, कहाँ गुजार करके आया है? बताइए, कितना अहम सवाल है। सुबह से लेकर के शाम तक, जरा गौर से सुनिएगा, सुबह से लेकर के शाम तक आपके घर का कोई शख्स आपकी निगरानी करे, आपको पता ना चले, और सुबह से लेकर शाम से एक दिन के बारे में आपकी माँ, आपके वालिद, आपके भाई, आपके जिम्मेदार या फिर कोई भी आलिम आपको सामने बिठा करके पूछे कि सुबह से लेकर के शाम तक आपने क्या क्या किया है, जरा बताइए। पसीना आने लगता है, परेशान हो जाते हैं, पता नहीं मेरी हरकतों का इल्म तो नहीं हो गया है। होता है कि नहीं होता है? एक दिन का हिसाब देना हो तो हमारी हालत खराब हो जाती है। सुबह से लेकर शाम तक का हिसाब हम सही तरीके से नहीं दे सकते, हम नहीं दे सकते हैं। परेशान हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, दिल घबराने लगता है कि मेरे घर वालों को इल्म हो गया है, मेरे माँ बाप को इल्म हो गया है।
झूठ का सहारा लेते हैं। जरा सीने पर हाथ रख के बताइए कौन सा ऐसा दिन है, किसी दिन के बारे में अगर मुकम्मल 24 घंटे के बारे में कोई जिम्मेदार हमसे पूछ ले, सवाल कर ले, या फिर अचानक ये इस बात का इल्म हो जाए कि सुबह से लेकर के शाम तक आपने आज जो कुछ भी किया है कैमरे में कैद है। उनको पता नहीं था कि सीसीटीवी की आंखें मुझे देख रही है। किसी बंदे को पता नहीं था कि सीसीटीवी की निगाहें, सीसीटीवी की आंखें उन्हें देख रही हैं, कैमरे की आंखें उन्हें देख रही हैं। अचानक जब शाम होती है, 24 घंटा हो जाता है, तो कहता है कि आज आपने दिन भर जो कुछ किया है कैमरे में कैद है। कितना परेशान होता है, कितना बेचैन होता है, कितना बेकरार होता है। या फिर अचानक हम कहीं पर जाते हैं, ज्यादा तसव्वुर कीजिए, कहीं पर जाते हैं, बैंक गए, भीड़ भाड़ वाली जगह में गए, ऑफिस में गए, लापरवाह हैं हम, अपनी मर्जी के मुताबिक कर रहे हैं, वहां के रूल को तोड़ रहे हैं। अचानक कैमरे पर नजर पड़ती है, आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में, हमारी हालत क्या होती है? हम किस तरह अपने आप को पेश करते हैं? तो गलतियां करने के बाद, कैमरे पर नजर पड़ने के बाद जिस तरह से बिल्कुल हम अटेंशन वाले मामले में और अटेंशन वाली हालत में हो जाते हैं, हर हाल में एक मोमिन की जिंदगी का मामला ऐसा ही होना चाहिए, हर दिन का मामला ऐसा ही होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर वक्त हमें देखता है, हमारी जिंदगी के बारे में हम जो कुछ भी कर रहे हैं फरिश्ते मुकर्रर है लिखने के लिए। हम बोल क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं, आप दिखा करके कर रहे हैं, छुपा करके कर रहे हैं, अल्लाह को नाराज करने वाला अमल कर रहे हैं, अल्लाह देख रहा है, दुनिया देखे या फिर ना देखे। अन उम्रिही फीमा अफना, जिंदगी कहां गुजार करके आया, जिंदगी के बारे में पूछेगा। एक नुक्ता याद रखिए, जिंदगी के बारे में पूछेगा, इसका मतलब यह है कि जिंदगी क्या है? एक नेमत है, अमानत है। जिंदगी है कि अमानत है, और ये जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला ने दिया ही इसीलिए ताकि जन्नत के पाने वालों, जन्नत पाने के मामले में अल्लाह ताला आजमाए। अल्लाह यहां आजमाएगा तब जन्नत मिलेगी, यूं ही जन्नत नहीं मिल जाएगी। सूरह मुल्क पढ़ते हैं, सूरह मुल्क बड़ी फजीलत वाली सूरत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना सोने से पहले सूरह मुल्क पढ़ करके सोया करते थे। ये सूरत अज़ाब कब्र से बचाने वाली सूरत है। 30 आयतें हैं, सूरह मुल्क पढ़ा कीजिए। अल्लाह ताला इस सूरत का आगाज अपनी अजमत को बताते हुए करता है। तर्जमे के साथ पढ़ा कीजिए कि अल्लाह ताला क्या कहता है। अल्लाह तबारक व तआला आसमान की खिलकत के बारे में बातें करता है। अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम की होलनाकी के बारे में बयान फरमाता है। जहन्नम की होलनाकी, आदमी पढ़े तो आंखों से आंसू छलक पड़े। इंसान की नाकामी के बारे में तस्करा करता है। जमीन और आसमान की मजबूती के बारे में तस्करा करता है। अल्लाह तबारक व तआला सरकश इंसानों का तस्करा करता है। अल्लाह तबारक व तआला अपनी अजमत को बयान फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला इंसान की पैदाइश के बारे में, किस अंदाज से अल्लाह ताला ने पैदा किया है। अल्लाह तबारक व तआला पानी जैसी नेमत के बारे में तस्करा करता है। सूरह मुल्क, इंसान को अल्लाह ने, जिंदगी अल्लाह ने क्यों पैदा किया? जिंदगी एक मखलूक है और हर मखलूक को चौंके मरना है, मौत का मजा चखना है, इसलिए जिंदगी का भी खात्मा है, दुनियावी जिंदगी का। आयत के मफहूम पर गौर कीजिए। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। बाबरकत है वो ज़ात जिसके हाथ में बादशाहत है। व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, और वो अल्लाह और वो रब हर चीज पर कादिर है। दुनिया की कोई चीज उससे मख्फी नहीं है। अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखता है। वो तो कुन फयकून का मालिक है, जो चाहता है जैसे चाहता है करता है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई सवाल करने वाला नहीं। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता, वही है वो ज़ात जिसने मौत को पैदा किया, वही है वो ज़ात जिसने जिंदगी को पैदा किया।
अब ये आयत का इस बात का जवाब देती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिंदगी और मौत को पैदा क्यों किया। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह तबारक व तआला ने मौत को पैदा किया, जिंदगी को पैदा किया ताकि वो तुम्हें आजमाए, आजमाइश में डाले, आजमा करके देखे कि कौन दुनिया में रह करके अच्छा अमल करता है, बेहतर अमल करता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक अमल करता है, कौन है जो दुनियावी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक गुजारता है। तो अन उम्रिही फीमा अफना, ज़िंदगी के बारे में कहाँ गुजार करके आया है, कहाँ गुजार करके आया है। तो जिंदगी का मकसद यह है कि अल्लाह तबारक व तआला आजमाता है। अहसन व अमला, किसका अमल अच्छा है, किसका अमल शरीयत के मुताबिक है। कौन है जो अपनी जिंदगी का एक एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करने में गुजारता है, और कौन है जो अपनी जिंदगी का एक एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को नाराज करने में गुजार रहा है। लियब्लुवकुम, ताकि वो तुम्हें आजमाए, क्योंकि क़यामत के दिन आपकी जिंदगी के आमाल के को सामने रख करके ही जन्नत और जहन्नम का फैसला किया जाएगा। हम अक्सर ये कहा करते हैं कि आखिरत के मुकाबले में ज़िंदगी की, दुनियावी ज़िंदगी की कोई भी हैसियत नहीं है, ज़र्रा बराबर भी हैसियत नहीं, मच्छर के पर के बराबर भी हैसियत नहीं है दुनिया की आखिरत के मुकाबले में। लेकिन आखिरत की तैयारी के मुकाबले में, आखिरत की तैयारी के मामले में दुनिया की ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा हकीकत है, क्योंकि आखिरत की तैयारी के लिए ही दुनियावी ज़िंदगी है। अगर इसको हमने सही से गुजारा नहीं, अपनी इस्लाह नहीं की, तो कब्र में नाकाम, हश्र में नाकाम, जन्नत में जाने में नाकाम। तो दुनियावी ज़िंदगी आखिरत को संभालने और आखिरत की तैयारी के मामले में बड़ी अहमियत के हामिल है। आखिरत के मुकाबले में, ऐशो आराम के मामले में, आखिरत के ऐशो आराम और आखिरत की खुशी के मुकाबले में दुनिया की खुशियों की ज़र्रा बराबर भी हैसियत नहीं है। आखिरत की तकलीफ के मामले में दुनिया की तकलीफों की ज़र्रा बराबर भी हैसियत नहीं है। तो आजमाइश, सूरतुल मुनाफिकून की आखिरी आयत पढ़िए। तमन्ना करेगा कि काश मैंने इस्लाह नहीं किया, मैंने अपने आप को सुधारा नहीं, संवारा नहीं, मौत का वक्त आ गया है, अब मुझे थोड़ी और मोहलत दे दे, 2-4 दिन की जिंदगी और दे दे, मैं शरीयत के मुताबिक अमल करूंगा, तौबा करूंगा, सजदा करूंगा, रुकू करूंगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात के बताए हुए मुताबिक हर अमल में करूँगा। चाहे शादी का मामला हो, चाहे तलाक का मामला हो, चाहे जनाजे का मामला हो, चाहे नमाज का मामला हो, चाहे हुकूक की अदायगी का मामला हो, हर अमल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक करूँगा। जिंदगी मांगेगा इंसान, क्यों मांगेगा? ऐश करने के लिए नहीं। मरने वाला जिंदगी की तमन्ना करेगा कि मैंने 60 साल जिंदगी, 70 साल, 80 साल जिंदगी को बर्बाद किया है, जन्नत में जाने के मामले में मेरी ये लंबी जिंदगी, हसास वाली जिंदगी नहीं गुजरी, अब थोड़ी और जिंदगी दे दे, मैं क्या करूंगा? तेरे हुक्म के मुताबिक अपने जिंदगी का इस्तेमाल करूंगा। वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा। कुरान एक उसूल बयान करता है, वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा। मौत का जो वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने मुकर्रर कर दिया है, मुकर्रर शुदा वक्त से 1 मिनट पहले मौत नहीं आ सकती है, ना 1 मिनट बाद मौत आ सकती है। मौत का जो वक्त रब्बुल आलमीन ने इंसानों को दुनिया में लाने से पहले, दुनिया में पैदा करने से दुनिया में पैदा करने से पहले मुकर्रर कर दिया है, वो मुकर्रर है, उसमें जर्रा बराबर भी आगे पीछे का मामला नहीं। अगर अल्लाह ने लिख दिया है कि ये शख्स या फिर ये इंसान अपने माँ के पेट में ही मरेगा, जब दुनिया में पैदा होगा तो मुर्दा पैदा होगा, माँ के पेट ही में मर जाना है।
अल्लाह तबारक व तआला ने अगर किसी के मुक़द्दर में मौत पैदा होते ही लिख दिया है तो पैदा होते ही हॉस्पिटल में घर आने से पहले, बातचीत करने से पहले और चलने, दुनिया में चलने और खाने पीने से पहले उसे मर जाना है। अगर अल्लाह ने लिख दिया है कि बच्चा 10 साल का हो जाए, 15 साल का हो जाए तो इसकी रूह निकल जानी है, तो 10 से 15 साल जो भी अल्लाह तबारक व तआला ने मौत का वक्त मुकर्रर किया, बच्चे की रूह निकाल ली जाती है। अगर अल्लाह ने लिख दिया है कि निकाह के दिन, शादी के दिन जब निकाह का मामला हो रहा हो, ऐसे मौके पर उसी दिन हमें रूह निकालनी है, उसी दिन ही और उसी वक्त रूह निकाली जाएगी, जर्रा बराबर भी आगे पीछे का मामला नहीं। वला युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, मौत का जब वक्त आ जाता है तो किसी भी शख्स को मौत के मामले में मोहलत नहीं दी जाती है। वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, कुरान कहता है कि लोगों सुनो, तुमने जो कुछ भी अमल किया है, तुम जो अमल कर रहे हो, हर अमल को अल्लाह ताला जानता है। रात की तन्हाई में किया जाने वाला अमल से अल्लाह तबारक व तआला बाखबर है, दिन के उजाले में किया जाने वाले अमल से अल्लाह तबारक व तआला बाखबर है। आप अपनों से दूर जा करके क्या कर रहे हैं अपने लोग नहीं जान रहे, लेकिन अल्लाह जान रहा है। बंद कमरे में आप क्या कर रहे हैं किसी को पता नहीं, लेकिन अल्लाह जान रहा है। वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, अल्लाह ताला तुम्हारी हर हर हरकत पर नजर रखे हुआ है, हर हर हरकत के बारे में अल्लाह तबारक व तआला जानता है। जरा सोच समझ करके दुनियावी जिंदगी का इस्तेमाल करना, क्योंकि अल्लाह जानता है। और रब्बुल आलमीन के सामने पहला सवाल होगा, जिंदगी कहां से, जिंदगी कैसे तुम्हारी गुजरी है। वान उम्रिही फीमा फीमा, इस्लाह मुआशरा के मामले में एक मुसलमान की जिंदगी यूं ही जाय हो रही है। कितने ऐसे लोग हैं दीन के लिए उनके पास वक्त नहीं है, गपशप के लिए फुल टाइम, दीन के लिए, अपनी इस्लाह के लिए, शरीयत की तरफ लौटने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। कैरम बोर्ड खेलने के लिए फुल टाइम, वहां पर नींद नहीं आती है। दीन के लिए उसके पास वक्त नहीं है। जुआ खेलने के लिए फुल टाइम, चिल करने के लिए फुल टाइम, पिकनिक मनाने के लिए फुल टाइम। अन उम्रिही फीमा अफना, चुभने वाला सवाल है। देखिएगा जिंदगी कहां से गुजार कर गए। हमारे घर वाले हमारे एक दिन के बारे में, 2 दिन के बारे में सही से हिसाब ले ले तो हमारी हालत खराब हो जाती है। दोस्तों को फोन कर देते हैं, अरे मत आना, हमारे अब्बा की नजर है, इधर मत आया करो, मुझे फोन मत करना, फोन मेरे पास नहीं है। कहते कि नहीं कहते? अरे मैं अपने दोस्त के फोन से आपको फोन कर रहा हूं, अब्बा ने फोन ले लिया, फोन मत करना, अम्मा ने फोन ले लिया, फोन मत करना। एक दिन 2 दिन कड़ी नजर हमारी जिंदगी पर हमारे गार्जियन हजरात रखे तो किस कदर हम बेचैन हो जाते हैं। वहां तो जिंदगी के बारे में, जब तक एक एक लम्हे के बारे में आप हिसाब नहीं देंगे, आप बच नहीं सकते हैं। इसलिए असलाफ क्या कहा करते थे, एक काश में दरख्त होता काट लिया जाता, एक काश में परिंदा होता लोग मुझे ज़बह करके खा जाते और रब्बुल आलमीन के सामने मुझे हिसाब न देना पड़ता। अमल करने के बावजूद ये एहसास कि मुझे रब्बुल आलमीन के सामने खड़ा होना है। दूसरा सवाल, वान शबाबिही फीमा अबला, नौजवानों के लिए खास करके, जवानी कहां गुजार करके आया है, जवानी कहां गुजार करके आया। जिंदगी में जवानी मौजूद है, उम्र कहां गुजार करके आया। जो पहला सवाल है कि अपनी पूरी उम्र कहां गुजार करके आया है, इसके अंदर जवानी भी दाखिल है, लेकिन उस उम्र से जवानी को निकाल करके जवानी के बारे में सवाल करना, ये इस बात पर दाल है कि जवानी की इबादत की अहमियत अल्लाह तबारक व तआला की नज़र में बहुत ही ज़्यादा है। जवानी के दौर की अहमियत, जवानी में किए जाने वाले आमाल की अहमियत अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ बहुत ज़्यादा है। हमारी जवानी कहाँ गुजर रही है नौजवानों? सुबह शाम हमारी जवानी कहाँ खपाई जा रही है?
अपनी जवानी को हम कहां बर्बाद कर रहे हैं, चाहे मर्द का मामला हो चाहे औरत का मामला हो। तस्वीर कीजिए हमारी जवानी में कितने आंसू हैं जो हमने रब के लिए बहाए हैं। जवानी में कितने सजदे हैं जो मैंने खालिस अल्लाह के लिए किए हैं। तस्वीर कीजिए, अपने आप के बारे में हिसाब लगाइए, सोचिए, बैठिए। जवानी में अपनी जवानी का इस्तेमाल मैंने गरीबों और मोहताजों का सहारा देने के लिए कितना तक किया है, कब तक किया है, कितना किया है। माँ बाप की खिदमत करने के लिए, माँ बाप की आंखों का शरीर तरीके से तारा बनने के लिए हमने जवानी का इस्तेमाल कैसे किया है। दीन फैलाने के लिए हमने जवानी का इस्तेमाल कितना किया, सोचिएगा, जरूर सोचिएगा कितना इस्तेमाल किया। हजरत मुसाब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सीरत पढ़िए, सीरत सहाबा पढ़िए। मुसाब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम कबूल करते हैं, मालदार घर के सहाबी होते हैं, सब कुछ उनसे छीन लिया जाता है। उनके बारे में लिखा जाता है कि जिस गली से गुजरते थे, गुजरने के बाद लोग बता देते थे कि इस गली से मुसाब बिन उमैर ही गुजरे हैं, ऐसे खुशबू लगा करके गुजरा करते थे। उनका कपड़ा, उनके जूते मुल्क शाम से उस वक्त आया करते थे पहनने के लिए, ब्रांडेड चीजों का इस्तेमाल करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज के लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो कामयाब हो जाओगे, कानों से टकराती है, इस्लाम कबूल कर लेते हैं। माँ परेशान करती हैं, बेचैन करती हैं, लौटते नहीं हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आज भी किसी के दिल में हकीकी माना में बस जाए, फिर दुनिया उससे टस से मस नहीं कर सकती है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आज भी वो तासीर बाकी है अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी अगर अमली तौर पर किसी की जिंदगी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बस जाए, पूरी दुनिया से मुकाबला करने के लिए वो शख्स अकेले काफी हो जाता है। मोहब्बत रसूल में इतनी ताकत है, जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे ना हो सकेगा, नबी का जाहो जलाल दे दे। आदमी जब मोहब्बत रसूल में फिदा हो जाता है तो मोहब्बत रसूल में आने वाली परेशानियों को बर्दाश्त करने में मजा आता है। एक तरह से आजमाइशों में मजा आता है, मोहब्बत रसूल में बर्दाश्त करने में। मुसाब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से सारी चीजें छीन ली जाती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बोरिया पहन करके आते हैं, एक टाट पहन करके आते हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपसे मोहब्बत की है, मैंने आपके तरीके को अपनाया है, मैंने तौहीद को अपना लिया है, शिर्क को छोड़ दिया है। बहुत अफसोस करते हैं। मुसाब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना भेज देते हैं और मदीना जाकर के इस्लाम की तबलीग इस तरह करते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना जाते हैं हिजरत करके, उस वक्त तकरीबन पूरा मदीना मुसलमान हो चुका होता है। तो पूरा मदीना के इस्लाम लाने के मामले में मुसाब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बहुत ही अहम किरदार होता है। हमारी जवानी में ऐसा कोई किरदार सोचिए, हमारी जवानी में ऐसा कोई कारनामा इस्लाम की खातिर है जो हमने अंजाम दिया है, जो हमने किया है, जो हम कह सकें, जो हम याद कर सकें, जो हम लिख सकें, जो रब्बुल आलमीन के सामने कह सकें? है कोई ऐसा कारनामा? आज के नौजवान अपनी जवानी को धुआं के हवाले करता है, सिगरेट के हवाले कर रहा है, अपनी जवानी को शराब के हवाले, अपनी जवानी को शराब के पीछे लगा करके बर्बाद कर रहा है, गांजा के पीछे लगा करके बर्बाद कर देता है। अपनी जवानी को हराम खोरी और हराम कमाई में बर्बाद कर देता है, अपनी जवानी को गुरूर और तकब्बुर में बर्बाद कर देता है, लड़ाई झगड़े में बर्बाद कर देता है, दबंगई दिखाने में बर्बाद कर देता है, मुआशरे और समाज को बर्बाद करने में बर्बाद कर देता है, अपनी जवानी को अय्याशी में और गुनाह के कामों में बर्बाद कर देता है। अल्लाह की खातिर अपनी जवानी के बारे में सोचिए। वान शबाबिही फीमा अबला,
जवानी के बारे में सवाल किया जाएगा, कहाँ गुजार करके आया है। मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या किरदार अदा किया था। हमारी जिंदगी में, हमारी जवानी में है कोई ऐसा किरदार इस्लाम की खातिर? गुनाहों में बड़े से बड़े किरदार आपको देखेंगे, आंख बंद कीजिए, तसव्वुर कीजिए, गुनाहों में बड़े से बड़े किरदार आपको नजर आएंगे, बड़े से बड़े वाक़ये आपको नजर आएंगे। इस्लाम की खातिर कोई वाक़या, कोई किरदार जो आपने अंजाम दिया। इस कदर इस्लाम की राह में फिदा हो जाते हैं। ग़ज़वा उहुद में शहादत होती है मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। हालत जानते क्या होती है कि कफन इतना छोटा होता है कि सर ढांपते हैं तो पाँव खुल जाता है और पाँव ढांपते हैं तो सर खुल जाता है। ये वही मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे जो जिनके कपड़े बाहर से आते थे, जिनके जूते बाहर से आते थे, जो महंगी खुशबुओं का इस्तेमाल करते थे। लेकिन इस्लाम की राह में कुर्बानी, कफन इतना छोटा है कि अगर सर ढांपा जाए तो पाँव खुल जाए, पाँव ढांप दिया जाए तो सर खुल जाए। वान शबाबिही फीमा अबला, जवानी के बारे में अल्लाह ताला पूछेगा, सवाल करेगा, क्या है हमारे पास? कोई शेड्यूल है हमारे पास? हमारी जवानी को इस्तेमाल करने के मामले में हम शेड्यूल क्या बनाते हैं? पढ़ाई का शेड्यूल, दोस्त से बात करने का शेड्यूल, होटलों में जाने का शेड्यूल, खेल कूद का शेड्यूल। हमारे पास मुकम्मल जवानी का इस्तेमाल करने का शेड्यूल होता है, दुनियावी शेड्यूल होता है। उस ज़िंदगी के शेड्यूल में, उस जवानी को इस्तेमाल करने के शेड्यूल में इबादत नहीं होती है, सजदा नहीं होता है, रुकू नहीं होता है, क़ियाम नहीं होता है, दुआ नहीं होती है, दीन की खातिर सफ़र करना नहीं होता है, इल्म दीन सीखने का शेड्यूल हमारी ज़िंदगी में, हमारी जवानी में नहीं होता है। अल्लाह पूछेगा, याद रखिएगा, वान शबाबिही फीमा अबला, जवानी कहाँ गुजार करके आया है। ये बहुत ही अहम मामला है। आज मुआशरा बिगड़ा हुआ है, मुआशरे के अंदर बिगाड़ है, उसका एक अहम सबब नौजवानों का बिगड़ना है, नौजवानों का दीन से दूर होना है। ऐसा है कि नहीं है? मुआशरे में इस्लाम नजर नहीं आता है, इस्लामी मुआशरे में इस्लाम नजर नहीं आता है, मुआशरे में बुराइयां ज्यादा नजर आती हैं। वजह नौजवानों का दीन से दूरी है, नौजवानों का दीन से मोहब्बत ना करना है, दीन से लगाव ना रखना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वान शबाबी फी माबला। तीसरा सवाल, व मालिही मिन ऐन इक्तसबा, माल के ताल्लुक से भी दो सवालात होने वाले हैं। पहला सवाल, माल कहाँ से कमाया है, माल कहाँ से आया है, बैंक बैलेंस जो बनाया कहाँ से बनाया है। आज के दौर में जहां पर हमारा जहन यह है कि बस माल आना चाहिए, कहां से आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, पैसा रोजाना आना चाहिए, कहां से आए हलाल हराम नहीं कोई मतलब नहीं, मुझे तो बिल्डिंगें बनानी है, प्रॉपर्टी बनानी है, मुझे बहुत कुछ करना है, माल आना चाहिए। ये नजरिया है कि नहीं है मुस्लिम माशरे में? ये नजरिया है, माल कमाओ, माल कमाओ, चाहे सूद के जरिए से माल कमाओ कोई परवाह नहीं, चाहे रिश्वत के जरिए से माल कमाओ कोई परवाह नहीं, चाहे भाई का माल हड़प कर जाओ कोई परवाह नहीं, चाहे यतीमों का माल लूट लो कोई परवाह नहीं, चाहे हम हराम तिजारत कर रहे हैं कोई परवाह नहीं है, माल आना चाहिए। वान माली, याद रखिएगा अल्लाह ताला माल के बारे में पूछेगा और माल के बारे में दो सवाल है। लिहाजा जो माल कमाते हैं, हम में से चाहे ज्यादा कमाते हैं चाहे कम कमाते हैं, दो सवालों को सामने रख करके माल कमाइए और माल को खर्च कीजिए। वह माल ही, तीसरा सवाल माल के बारे में, माल कहां कमाया। चौथा सवाल, वह फी मान फका, खर्च कहां किया। आजाद नहीं है आप, खर्च कहां किया, शरीयत के मुताबिक खर्च किया फिर खिलाफ शरअ खर्च किया।
दीन के मामले में, गुरबा और मोहताजीन के मामले में आपका माल कितना इस्तेमाल हुआ, अल्लाह के घर के लिए आपका माल कितना इस्तेमाल हुआ, अल्लाह के दीन के लिए आपका माल कितना इस्तेमाल हुआ। इस मामले में हम मोहताज नजर आते हैं, लेकिन शादी ब्याह में खर्च करना हो बेतहाशा उड़ा देते हैं, पार्टी में खर्च करना हो माल की हमारे पास वहाँ पर माल का कोई मोल नहीं होता है, वहाँ पर अनगिनत खर्च करते हैं। अल्लाह की राह में देना हो गिन गिन करके, वक्त ले ले करके, अभी ये मामला है, अभी वो मामला है। आप आज़ाद नहीं हैं, इसका मतलब जानते हैं क्या है? एक नुक्ता याद रखिए, आपके पास जो माल है वो आपका नहीं है। आपके पास, हमारे पास जो माल है वो हमारा नहीं है। हमारा होता तो कौन पूछने वाला, हम जैसे चाहे करें। पूछेगा अल्लाह, पूछेगा का मतलब है कि ये माल अल्लाह ने जो हमें दिया है ये अमानत है। जिस तरह से हम कोई सामान किसी को देते हैं बतौर अमानत, तो हमें डर होता है, खौफ होता है कहीं वो ज़ाया ना हो जाए, बर्बाद ना हो जाए। अगर ऐसा होता है तो जिसका मालिक, जो इसका मालिक है, उसको हम क्या जवाब देंगे? उसी तरह से माल ये अमानत है, अल्लाह ताला पूछेगा जो हमने दिया था। माल ये अल्लाह की तौफीक से हासिल होती है, इसमें आपकी मेहनत, हमारी मेहनत का जर्रा बराबर भी दखल नहीं है, याद रखिएगा। अगर मेहनत की वजह से माल हासिल होता तो हिसाब किताब का मामला ही नहीं होता। वो अल्लाह ने माल कमाने का असबाब रास्ता बयान कर दिया, ये हलाल तरीका है, ये हराम तरीका है। हलाल तरीके से कमाओगे उतना ही माल मिलेगा जितना अल्लाह ने लिख दिया है, हराम तरीके से कमाओगे तो भी उतना ही माल मिलेगा जितना अल्लाह ने लिख दिया। बस अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया है कि हलाल तरीका इख्तियार कर रहे हैं कि हराम तरीका। माल अल्लाह की तरफ से अमानत है। वान माल ही, माल के बारे में, फीमा अनफका, खर्च कहाँ किया। और पांचवा सवाल, वमादा अमिला फीमा अलिमा, कुरान और हदीस का जो इल्म जाना उस पर अमल कितना किया। एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, ये ना होता है। हर जुमा सुनते हैं, हर प्रोग्राम में सुनते हैं, लेकिन ऐसा सुनते हैं ऐसा लगता है कि दूसरों के लिए, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तो वह मादा अमिला फीमा अलिमा, कुरान और हदीस का जो भी इल्म हम हासिल करते हैं, हम अमल करते हैं कि नहीं अमल करते हैं, अल्लाह ताला पूछेगा कि जो इल्म हासिल किया उस पर अमल कितना किया। ये 5 सवालात हैं जिंदगी के बारे में, जवानी के बारे में, माल कमाने के बारे में, माल खर्च करने के बारे में, और कुरान और हदीस के इल्म पर अमल करने के बारे में। ये 5 सवालों को जरा सा अपने जहन में, अपने जहनों में दोहराएं और इस्लाह मुआशरा के मामले में अपने आप पर फिट करें कि इन 5 सवालात के इर्द गिर्द हमारी जिंदगी गुजर रही है कि नहीं गुजर रही है। बहुत कम लोग हैं, इल्ला माशाअल्लाह। ऐसा नहीं है। हमारे अंदर एहसास होना चाहिए, हमारे अंदर समझ होनी चाहिए कि हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने तने तनहा खड़ा होना है। तो इस्लाह मुआशरा के मामले में नौजवानों के ताल्लुक से बड़ा अहम मामला है कि नौजवान शरीयत के दायरे में अपनी जवानी गुजारने लगे, मुआशरे में बहुत जल्द इस्लाह का होना मुमकिन हो जाता है, मुआशरे का सुधरना मुमकिन हो जाता है। अहद कीजिए, अज़्म कीजिए कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने हमें जो जवानी दी है इसको अल्लाह ताला की इबादत में गुजारेंगे, शरीयत मुतहरा के दायरे में हमारी जवानी गुजरेगी, ताकि रब्बुल आलमीन के सामने जब हम खड़ा होंगे तो हम सही सही जवाब दे सकते हैं कि परवरदिगार, मैंने अपनी जवानी तेरी बंदगानी में गुजारी है। अल्लाह ताला हमें इस मामले में समझने की तौफीक अता फरमाए और अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। इसी तरह से इस्लाह मुआशरे में ख़वातीन का इस्लाह हो जाना, ख़वातीन का शरीयत के मुताबिक आ जाना, इस्लाह मुआशरा में ये रोल बहुत ही अहम रोल होता है, बहुत ही अहम मामला होता है। अपनी अहमियत को समझें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में नबी बना करके भेजे गए
औरतों को जिंदा दफना दिया जाता था। लड़की पैदा हो जाए, बाप मुंह छुपा छुपा करके घूमता था। इतनी बड़ी जिल्लत समझी जाती थी लड़कियों की पैदाइश। ऐसे माहौल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के मकाम को ऊंचा किया। सूरह नहल आयत नंबर 58 और 59 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मक्के की हालत को बयान किया कि मक्के में हालत कैसी थी लड़कियों के ताल्लुक से, लड़कियों के पैदाइश के ताल्लुक से, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या मकाम दिया। व इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा, मक्के में जब किसी के घर में लड़की पैदा हो जाए और जब किसी को कहा जाता कि आप लड़की के बाप बन गए हैं, आपके यहाँ लड़की पैदा हुई है, आपकी बीवी ने बच्ची को जन्म दिया है। वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा, जब लड़की की खबर सुनाई जाती, ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम, तो लड़की के बाप का चेहरा बिल्कुल सियाह पड़ जाता, परेशान हो जाता, बेचैन हो जाता। लड़की के बाप के चेहरे से सारी खुशियां खत्म हो जाती, उड़ जाती, वो बेचैन बेकरार हो जाता और बिल्कुल चेहरा सियाह हो जाता, चेहरे से बेचैनी और बेकरारी झलकने लगती, अंदर ही अंदर घुटने लगता कि मैं करूं तो क्या करूं। अंदर ही अंदर वो प्लान बनाता कि मैं इस बेटी के मामले में मैं करूं तो क्या करूं, इतनी बड़ी जिल्लत मेरे लिए, मेरे घर में ये है कि बच्ची पैदा हुई है, मैं मुझे बाप के लिए कितनी बड़ी जिल्लत है। यतवारा मिनल कौम मिन सूइ मा बुश्शिरा बि, अल्लाह ताला फरमाता है जब मक्के में कोई शख्स लड़की का, बच्ची का बाप बन जाता तो लोगों से छुप छुप करके चला करता था, फिरा करता था, कैसा ना हो कि लोग हमें देख करके कहेंगे कि देखो बेटी का बाप जा रहा है, इसके घर में बेटी पैदा हुई है, किस कदर जलील और रुसवा होने वाला आदमी है। अब उस दुनिया की जिल्लत से बचने के लिए, लोगों के ताने से बचने के लिए, अब वो लड़की का बाप अंदर ही अंदर प्लान करता, क्या करता, अयुमसिकुहु अला हुनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब, वो सोचता कि अगर मैं लड़की को जिंदा रखूंगा तो मुझे जिल्लत के साथ जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, या फिर मैं ऐसा करता हूं कि अपनी बच्ची को मैं जिंदा जमीन के अंदर गाड़ दूं, दफन कर दूं। और ऐसा ही होता था कि मक्का वाले अपनी इज्जत बचाने की खातिर, अपनी नाक बचाने की खातिर, अगर उनके यहाँ लड़की पैदा हो जाए तो अपनी बेटी को जिंदा दफना दिया करते थे, अपनी बेटी को जिंदा गाड़ दिया करते थे। सूरह तकवीर आयत नंबर 8 और 9 के अंदर इसी चीज को अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, व इज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़म्बिन कुतिलत, क़यामत के दिन जिंदा गाड़ी हुई लड़की से सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा, बिअय्यि ज़म्बिन कुतिलत, जरा बता किस गुनाह की वजह से दुनिया में तुझे जीने का, तेरी जिंदगी का हक छीन लिया गया था, तुझे जिंदगी गुजारने का हक छीन लिया गया था। बिअय्यि ज़म्बिन कुतिलत, किस गुनाह की पादाश में तो कत्ल कर दी गई है। ये मक्के का माहौल कुरान की आयतें बयान करती हैं। कुरान की आयतें मक्के का ये माहौल बयान करती हैं कि इतना खतरनाक मामला था लड़कियों के ताल्लुक से। इस्लाम आता है, उस माहौल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ गूंजती है लड़कियों के ताल्लुक से। क्या गूंजती है, गौर से सुनिएगा। वअन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन आला जारियतैन हत्ता तबलुगा जा यौमल क़ियामति अना व हुवा व ज़म्मा असाबिया, रवाहु मुस्लिम फी किताबिल बिर्र वस्सिला। मुस्लिम शरीफ के अंदर यह हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन आला जारियतैन, जिनके घर दो लड़कियां हों, जिनके घर दो लड़कियां हों। मुस्नद अहमद के हवाले से तीन बेटियां हों
और हदीसों के हवाले से एक बेटी हो। मन आला जारियतैन, 2 लड़कियां हो, शरीयत के मुताबिक परवरिश माँ बाप करते हैं, उन्हें इस्लामी तालीम से आरास्ता व पैरास्ता करते हैं, उन्हें नमाज देते हैं, ज़िंदगी में नमाज देते हैं, नमाज की अहमियत बताते हैं, नमाज की पाबंदी करवाते हैं, पर्दा देते हैं, हिजाब देते हैं, अखलाक देते हैं, आदाब देते हैं, शरीयत के मुताबिक उन्हें इस्लामी अखलाक से आरास्ता करते हैं। हत्ता तब लोग बालिग हो जाए, बालिग होने के बाद दीन की बुनियाद पर निकाह करते हैं, शरीयत की बुनियाद पर निकाह करते हैं। जा यौमल क़ियामत, ऐसे माँ बाप क़ियामत के दिन आएंगे। किस हाल में आएंगे? अना व हुआ, कि क़ियामत के दिन जन्नत में मेरे साथ वो दोनों ऐसे होंगे जिस तरह से आपस में दोनों उंगलियां मिली हुई है। आपने बीच और शहादत वाली उंगली मिला करके फरमाया कि शरीयत के मुताबिक बेटियों की तरबियत करने वाले, इस्लाम देने वाले, दीन देने वाले, शरीयत के मुताबिक निकाह करने वाले क़ियामत के दिन जब वो आएंगे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होंगे। कैसे माहौल में? जिस माहौल में लड़की पैदा हो जाए तो बाप अपनी बच्ची को जिंदा दफन कर दिया जाता था, उस माहौल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज गूंजती है कि लोगों, लड़कियों की परवरिश करने वाले क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होंगे। लड़कियों के बारे में कोशिश करने वाले क़यामत के दिन जन्नत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होंगे। ऐसे माहौल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन के मकाम को ऊंचा किया, औरतों के मकाम को ऊंचा किया। इस अहमियत को ख़वातीन इस्लाम को समझना चाहिए कि इस्लाम ने जो मकाम दिया, और ऐसे माहौल में मकाम दिया जिस माहौल में लड़की की पैदाइश बाइस नंगो आर समझी जाती थी, जिल्लत और रुसवाई वाला मामला समझा जाता था। तो जन्नत में ऐसे बाप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अलग अलग हैसियत दे करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के मकाम को ऊंचा किया है। अगर किसी औरत की हैसियत बेटी के अलावा बीवी के हो जाए तो उसका मकाम क्या है? एक हदीस से समझते हैं। वअन अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमद दुनिया मता वलैसा मिन मताइ दुनिया शैउन अफ़ज़ल मिनल मरअति सालिहा, रवाहु इब्न माजाह फी अब्वाब निकाह। इब्न माजाह के अंदर ये हदीस मौजूद है। रावी हदीस हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमद दुनिया मता, दुनिया तो ये सामान है, इसके अलावा इसकी और अहमियत दुनिया में है ही नहीं। दुनिया को इतनी ही अहमियत दीजिए बस। जिस तरह शब रोज़ गुजर रहे हैं तो एक दुनिया को इस्तेमाल करते हैं शब रोज़ को सही ढंग से गुजारने के लिए। इससे ज़्यादा अहमियत एक मुसलमान की ज़िंदगी में दुनिया की नहीं होनी चाहिए। वलैसा मिन मताइ दुनिया शैउन अफ़ज़ल मिनल मरअति सालिहा, और दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला किसी को नेक बीवी अता कर दे, सालिह बीवी अता कर दे, शरीयत के मुताबिक चलने वाली बीवी अता कर दे, शौहर की इताअत करने वाली बीवी अता कर दे, नमाज की पाबंदी करने वाली बीवी अता कर दे, पर्दे का ख्याल रखने वाली बीवी अता कर दे, औलाद की दीनी तरबियत देने वाली बीवी अता कर दे, तो दुनिया में उस शौहर की जिंदगी में उससे बड़ी दौलत कुछ हो सकती ही नहीं है। जितने जायदाद हैं, जितने पैसे हैं दुनिया में, जितना वो मालदार है, नेक अगर बीवी है तो नेक बीवी से बड़ी दौलत उसकी जिंदगी में हो सकती ही नहीं है। नेक बीवी, दीन की बुनियाद पर निकाह कीजिए अगर जिंदगी में सुकून चाहते हैं तो, ईमान की बुनियाद पर निकाह कीजिए। वरना आपने देखा नहीं, सब कुछ घर में होता है, जन्नत नुमा घर होता है, बिजनेस होता है, खाने पीने के लिए सब कुछ होता है, लेकिन टेंशन की दवाई खा करके सोता है, टेंशन की दवाई खा करके सोता है। वो चाहता है कि वो मायके ही में रहे, मायके चली जाए आदमी सुकून महसूस करता है। शादी से पहले आदमी एकदम कुल रहता था, और शादी के बाद
सीरियस रहता है, जिंदगी एकदम परेशान हो गई है उसकी। ऐसे लोगों को देखा गया, कोई फर्जी बात नहीं कर रहे। वजह क्या है? अरे जब से आई है बक 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 बक, जिंदगी को बिल्कुल जनरेटर बना करके छोड़ दिया। बताइए, नए को साले बीवी। हम लोग भी क्या है, जज्बात ना कर लेते हैं, करेंगे तो तुझसे ही करेंगे और ना नहीं करेंगे, जिएंगे तो तेरे साथ ही जिएंगे और ना तन्हाई जी लेंगे, तेरी याद ही काफी है बस जिंदगी गुजारने के लिए। भाई कहाँ, क्यों इस कदर हम क्यों बिगड़े हुए? नौजवानों अपनी इस्लाह कीजिए, ख्वातीन इस्लाम को अपनी इस्लाह करें, वो अपनी इस्लाह करें। दीन को अल्लाह ने कहा है, दीन को आप वजह बनाओ निकाह के मामले में, दीन की बुनियाद पर निकाह कीजिए। ये सब नुकसानात है दीन को क्या है, तरजीह ना देने की वजह से। तो अल्लाह ताला ने अगर आपको दीनदार बीवी दिया है तो जितना भी शुक्र बजा लाए कम है। वरना होता ऐसा है कि बेचारा घर में शौहर यूं ही मूरत नुमा बना रहता है, बीवी की चलती है, पूरा घर बेकार हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला का जो उसूल है, याद रखिएगा, चाहे घर का मामला हो, चाहे मस्जिद का मामला हो, चाहे दुनिया के किसी मोड़ का मामला हो, वहां पर अगर उसूल इलाही को तोड़ा जाएगा तो उसूल इलाही को तोड़ने की वजह से माहौल खराब होना ही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो शरीयत ने बीवी की हैसियत देकर के औरत के मकाम को ऊंचा किया। शरीयत ने माँ की हैसियत देकर के औरत के मकाम को ऊंचा किया। एक हदीस ही समझ लेते हैं। वान मुआविया इब्न जाहिमा अन्ना जाहिमता जाअ इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक़ाल या रसूलल्लाह अरदतु अन अग़ज़ुवा व क़द जीतु अस्तशीरु फक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल लक मिन क़ाल नाम क़ाल फल्ज़महा फ़इन्नल जन्नता तहता रिजलिहा रवाहु नसाई फ़ी किताबिल जिहाद। नसाई शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत मुआविया बिन जाहिमा है। वह कहते हैं कि हज़रत जाहिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जिहाद में जाना चाहता हूँ। अरदतु अन अग़ज़ुवा व क़द जीतु अस्तशीरु, मैं जिहाद में जाना चाहता हूँ, आपसे मशवरा लेने के लिए आया हूँ। आपसे मशवरा लेने के लिए आया हूँ। मशवरे की बहुत अहमियत है इस्लाम में। किसी काम को करने से पहले मशवरा लेना, ये शरीयत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया है कि अच्छा मशवरा देने वाले, बेहतर मशवरा देने वालों से मशवरा लेना मैं एक करना चाहता हूँ। मशवरे में खैर है, बरकत है, भलाई है। तो मैं जिहाद में जाना चाहता हूँ और मैं आपके पास इसी ताल्लुक से मशवरा लेने के लिए आया हूँ। आपने कहा हल लक मिन घर में माँ है? माँ? कहते हाँ माँ है। कहते फल्ज़महा, घर में ही रहो, माँ की खिदमत करो। फ़इन्नल जन्नता तहता रिजलिहा, जन्नत माँ के कदमों के नीचे। जरा माहौल को तसव्वुर कीजिए, जहां पर लड़की पैदा हो जाए तो बाप जिल्लत महसूस करे, बाप लड़की को जिंदा दफना दे। ऐसे मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदा गूंजती है कि माँ की खिदमत कर, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। यानी घर में माँ अकेली है, माँ की खिदमत करने वाला कोई नहीं। माँ को आपकी ज़रूरत है, माँ को दवा की ज़रूरत है, माँ को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, माँ को आपके सहारे की ज़रूरत है। और एक तरफ जिहाद में जाने का मामला है। इस्लाम आप पर जिहाद को फ़र्ज नहीं करता है, माँ बाप की खिदमत को फ़र्ज करता है। शरीयत के मुताबिक उनकी इताअत करनी है, उनकी खिदमत करनी है, उनका हक अदा करना है। फ़इन्नल जन्नता तहता रिजलिहा। तो मुआशरे में इस्लाह उसी वक्त मुमकिन हो सकता है जबकि उमूमन ये दो तबका इस्लाह की जानिब ध्यान दे। नौजवानों का तबका, चाहे मर्द का तबका हो, चाहे ख़वातीन का तबका हो, और ख़ास करके ख़वातीन इस्लाम का तबका, कि अपने आप को इस्लाम के हवाले करें, अल्लाह ताला से डरने वाली बने, शरीयत के मुताबिक अमल करने वालियाँ बने, शरीयत के मुताबिक हर हुकूक को अदा करने वालियाँ बने, अल्लाह के हुकूक को शरीयत के मुताबिक अदा करें, अल्लाह के बंदों के हुकूक को शरीयत के मुताबिक अदा करें। हर हुकूक के हद की हदें हैं, उन हदों को पार ना करें।
तो इस्लाह मुआशरा में अगर आप नज़र दौड़ा करके देखते हैं तो ये दो चीज़ें बड़ी अहमियत के हामिल हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस्लाह मुआशरा पर ख़ास ध्यान देने की तौफीक अता फरमाए। इस्लाह मुआशरा में जब तक नौजवान दीन की तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे, ख़वातीन इस्लाम दीन से मोहब्बत करने वाली नहीं बनेंगी, मुमकिन नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला नौजवानों को दीन से अमली मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा, ख़वातीन इस्लाम को दीन से अमली मोहब्बत करने को तौफीक अता फरमा, हमें एक दूसरे की इस्लाह करने को तौफीक अता फरमा, हमें खुद की इस्लाह पर ध्यान देने को तौफीक अता फरमा, फैमिली की इस्लाह की फ़िक्र करने को तौफीक अता फरमा, महल्ले और पड़ोसियों और जानने वालों की इस्लाह की फ़िक्र करने को तौफीक अता फरमा। परवरदिगार तो हमें जब तक इस दुनिया के अंदर ज़िंदा रख, ईमान और इस्लाम की हालत में ज़िंदा रख। जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान की हालत में ख़ात्मा हो। परवरदिगारा हम में से जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा, हम में से जो मक़रूज़ हैं तो उनका कर्जा अदा कर दे, हम में से हमारी जो बहनें शादी ब्याह के मामले में परेशान हैं, परवरदिगारा उनकी शादी ब्याह के मामले को आसान फरमा दे। जो भाई शादी ब्याह के मामले में परेशान है, अल्लाह ताला उन भाइयों को शादी ब्याह के मामलात को आसान फरमा दे। हम में से जो लोग रिस्क के मामले में परेशान हैं, अल्लाह ताला तू रोज़ी का मालिक है, रिस्क के मामले में कुशादगी अता फरमा। परवरदिगारा हम में से जहाँ कहीं अहले तौहीद परेशान है तो उनका हामी और नासिर बन जा। जो लोग कुरान और हदीस के मुताबिक नेकियां कर रहे हैं उनकी नेकियों को तो कबूल फरमा ले और मज़ीद नेकियों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन।